गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पहले दो पाठ इतिहास में कंप्लीट हो चुके थे आपका। आज आप तीसरा जो अध्याय हम चालू कर रहे हैं, इस अध्याय में बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इस अध्याय का पहला जो टॉपिक है बंगाल विजय, जिसको हम बंगाल विजय में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, इन दोनों लड़ाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बंगाल पर अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सबसे पहले प्लासी युद्ध के तहत बंगाल में अपना कदम रखा और बक्सर के युद्ध में उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की नींव रख दी। अब इंडिया से अंग्रेजों को भगाना असंभव था। तो बच्चों, आज आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हराकर किस प्रकार बंगाल में आप अपनी राजनीतिक सत्ता कायम की। तो देखेंगे सबसे पहले बंगाल। सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल के बारे में आप देखते हैं। हाँ, देखो बच्चों, बंगाल विजय। बंगाल में कौन कौन से प्रांत हैं? बंगाल आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न राज्य था। बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा और उड़ीसा और जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, अब जो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी इस बंगाल राज्य में आता था। ये आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत था। और इस बंगाल को आपको मालूम है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के अंदर जो राजनीतिक एकता विखंडित हो गई थी। पंजाब, हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सब क्या हो गए, यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो कहा जाता है कि बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। मुर्शीद कुली खां ने ये स्थापना की। मुर्शीद कुली खां 1717 से लेकर सन 1727 तक रहा। मुर्शीद कुली खां यहाँ बना और मुर्शीद कुली खां के समय दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का जो बादशाह था, वह था फुरुखसियर था। तो मुगल बादशाह फुरुखसियर ने सन 1717 के अंदर एक फरमान जारी किया 3000 रुपए के बदले, यानी बंगाल के अंदर अंग्रेजों को भारत में या बंगाल पर अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया और उनको दस्तक प्रथा जिसको कहा जाता है वो लागू कर दी। किसके? फुरुखसियर ने ये अधिकार बंगाल में किनको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। 3000 रुपए के नजराने के बदले फरमान जारी करके बंगाल पर अंग्रेजों का वर्चस्व प्रभुत्व
कायम होने लगा। ये अधिकार उन्होंने दिया। अब देखो बच्चों क्या होता है, मुशीर्द कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 से लेकर 1740 तक, 1727 से लेकर 1740 तक बंगाल के नवाब बना सुजाउद्दीन और सरफराज, ये बने, सरफराज बने। ये ज़्यादा इतने योग्य नहीं थे। और सरफराज की मृत्यु के बाद 1740 से लेकर सन 1740 से लेकर सन 1756 तक सरफराज का बेटा अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ये नवाब बना। अब इसने, अलवर्दी खां ने बंगाल के अंदर एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब उसको डर था, तो इसने, अलवर्दी खां ने क्या किया, अलवर्दी खां ने 2 करोड़ जो उपहार के रूप में शाह आलम को भेजा। यानी मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड के पास भेज दिया। शाह आलम के पास 2 करोड़ रुपए भेजे। ये भी बड़ा ही चालाक था, एक बार भेजा, उसके बाद में 1756 तक कुछ नहीं भेजा अलवर्दी खां ने। अब उधर अंग्रेज भी बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और अलवर्दी खां भी। यानी अंग्रेजों को अधिकार किसने दे दिया था, मुगलों ने दे दिया था उस समय। अब बंगाल के अंदर अंग्रेज अपना वर्चस्व व प्रभुत्व कायम करने के लिए किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया और अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई सन 1756 में। अब 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई, तो अलवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। इनके 3 पुत्रियां थी, जिसकी एक की शादी पटना में की थी, दूसरी की पूर्णिया में और एक की ढाका में शादी की थी। पटना, पूर्णिया और ढाका तीनों स्थानों पर ये इनकी शादियां की गई थी, शादी कर दी गई थी। अलवर्दी खां के मरने के बाद बंगाल का जो नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन बना, सिराजुद्दौला उसका दोहिता था। पटना में जो पुत्री थी उसका बेटा था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 के अंदर बंगाल का नवाब बना और ये 1757 तक। ये सिराजुद्दौला बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, बड़ा ही निडर था। इसने अंग्रेजों को ये कहा कि आप जो कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम किले का जो निर्माण कर रहे हैं, वो किलेबंदी बंद कर दीजिए। यूरोपियन शक्तियों को, यूरोपियन कंपनियों को, जिनमें फ्रांस कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी, उसने तो सिराजुद्दौला का कहना मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम किलेबंदी करना जारी रखा, क्योंकि वो भी बंगाल में अपना वर्चस्व प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे। इस कारण से सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया और उसके अपने अधिकार में ले लिया। कहा जाता है कि उस समय की एक घटना भी है, उस घटना का नाम है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कहा जाता है कि सिराजुद्दौला, होलवेल ने लिखा है अपने, होलवेल
कहता है कि ब्लैक होल की घटना 20 जून सन आपको ये 1757 में घटित हुई थी। 20 जून सन 1757 में क्या थी ये घटना? इस घटना के लिए कहा जाता है कि 14x18 बाई की एक कालकोठरी थी, उसके अंदर 146 अंग्रेज व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं बच्चे थे, उनमें उसने ठूंस दिया और उसमें गैस भर दी, जिससे दम घुटने से 123 अंग्रेज मारे गए, 23 ही जिंदा बचे। इससे अंग्रेज क्रोधित होकर उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून सन 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई कि अंग्रेज ये जान गए थे कि सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बना तो उसके आंतरिक, जो इसके राज्य के अंदर आंतरिक षड्यंत्र चल रहा था, उसको सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद से हटाने का, क्योंकि इसके प्रतिद्वंदी थी इनकी मौसी, जो ढाका की घसीटी बेगम, दुर्लभ राय जो एक वहाँ सूबेदार था, इसके अलावा आपके जगत सेठ एक बैंकर था, अमीन चंद, जगत सेठ, ये दुर्लभ राय और उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम। इसके अतिरिक्त इसका जो सेनापति था मीर जाफर, ये इनके प्रतिद्वंदी थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को लालच दिया कि बंगाल का नवाब आपको बना दिया जाएगा, बदले में आप क्या देंगे? तो उसने कहा कि आपको बंगाल के अंदर व्यापार करने का विशेष अधिकार दे दिया जाएगा। इस एक कठपुतली शासक के रूप में ये मीर जाफर को बना दिया जाएगा। तब इन्होंने अपनी तरफ ले लिया। 23 जून सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना। सिराजुद्दौला पराजित हो गया और बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। कुछ ही समय के अंदर या थोड़े ही समय में युद्ध समाप्त हो गया, सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, जबकि मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, जो उसका सेनापति था, और अब बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर बन गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, एक कठपुतली शासक था। अब अंग्रेजों के पास बंगाल में व्यापार करने का, बंगाल पर अपना वर्चस्व या विशेषाधिकार स्थापित हो गया। मीर जाफर एक कठपुतली नवाब या शासक बनकर रह गया। अब इसको मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर सन 1757 से लेकर सन 1760 तक था। लेकिन ये अंग्रेजों की जो भूख थी, वह उसको शांत नहीं कर पाया, उनकी आर्थिक इच्छा थी, ये आर्थिक जो लाभ था उसको पूर्ण नहीं कर पाया। इस कारण से वह इसको पद से हटाना चाहते थे। उसी समय मीर कासिम ने कहा कि अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो आर्थिक जो लाभ है, उसको भूख को हम शांत कर देंगे। तो मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर सन 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये 1760 से लेकर 1763 तक रहा। अब मीर कासिम बड़ा ही महत्वाकांक्षी था
उसने क्या किया, बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद, उससे हटाकर मुंगेर को बना दिया। किसको बना दिया? मुंगेर को बना दिया। जो अंग्रेज व्यापारियों को जो सुविधाएं प्राप्त थी उसने भारतीय व्यापारियों को देना प्रारंभ कर दिया। भारतीय व्यापारियों को देना प्रारंभ कर दिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और मीर कासिम को पद से हटाकर पुनः सन 1763 के अंदर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल का नवाब बना दिया तो इससे पहले तो एक छोटी सी जो घटना है वो बता दूं, जिसको पटना कांड के नाम से जाना जाता है। पटना कांड यानी मीर कासिम के वर्चस्व को या प्रभुत्व को कम करने के लिए एक अफसर को भेजा था, एलिस को। और इस एलिस को पटना के अंदर, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है, वहां इसको मौत के घाट उतार दिया था मीर कासिम ने। इसलिए अंग्रेजों को गुस्सा आया और क्या किया, मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटाकर मीर जाफर को पुनः बना दिया। अब मीर कासिम अकेला पड़ गया तो उसने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। तो वह उस समय जो शक्तिशाली जो शासक थे उनसे वह मिलने गया। तो सबसे पहले वह उस समय शाह आलम से मिला। शाह आलम सेकंड, ये मुगल शासक था दिल्ली में, मुगल शासक था दिल्ली के अंदर। और फिर अवध का सुल्तान था सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन ये अवध का था। और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण किया। किसका? त्रिगुट का निर्माण किया कि हम तीनों मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेजों को पराजित करेंगे, बंगाल से खदेड़ेंगे। ये इन लोगों ने योजना बनाई। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर सन 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। ये बंगाल में पड़ता बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में। यह युद्ध त्रिगुट, शाह आलम, अवध का शासक सुजाउद्दीन और मीर कासिम, और अंग्रेजों की तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो कहा जाता है 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर शाह आलम, सुजाउद्दीन और मीर कासिम को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। वो हार गए और हारने के बाद सन 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई 1765 के अंदर। तो इस पहली संधि की शर्त थी, इलाहाबाद की संधि की पहली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो जागीरदारी थी या दीवानी जो अधिकार थे वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण है, 26 लाख रुपए पेंशन देकर शाह आलम को कड़ा व इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया गया।
कड़ा और इलाहाबाद पर में। तीसरा, अवध का जो सुल्तान, अवध का जो शासक था शुजाउद्दीन, 50 लाख रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों को देगा। युद्ध के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए शुजाउद्दीन किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। कड़ा व इलाहाबाद की जो जागीर है वो अंग्रेजों को देगा। दूसरा, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्लासी युद्ध की जो कसर बाकी रह गई थी बक्सर युद्ध ने पूरी कर दी। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध के बारे में। तो आपको इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे, आपको सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है मुर्शीद खां, मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। ये बात, बंगाल के अंदर उस समय कौन कौन से राज्य आते थे तब आपको बताना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा व वर्तमान बांग्लादेश, ये बिहार में आते थे। बिहार की उस समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद, जिसकी मुर्शिदाबाद इसकी जो स्थापना की थी मुर्शीद कुली खां ने, मुर्शिदाबाद। ये और मुर्शीद कुली खां के बाद सबसे जो ताकतवर शासक बना वह था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के मरने के बाद राजा बना था, कौन बना था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी की लड़ाई लड़ेगी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून सन 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ाई लड़ेगी। इस लड़ाई के अंदर अंग्रेज सेना का नेतृत्व है, अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व था वो कर रहे थे कौन? अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, जबकि सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व है मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान व मोहनलाल ये नेतृत्व कर रहे थे और इस युद्ध के अंदर ये दोनों मारे गए। मीर मदान और मोहनलाल दोनों मारे गए और सिराजुद्दौला के साथ जो षड्यंत्र रचा, घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी कहाँ की? ढाका की, और दुर्लभ राय उसका सूबेदार, मीर जाफर सेनापति, जगत सेठ एक बड़ा जो बैंकर हुआ करता था, पूंजीपति था वो, और सेठ अमीन चंद, इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, आंतरिक षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों का सहयोग किया और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में क्या होगा? पराजित हो गया और अब बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया। कौन बन गया था? मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर सन 1760 से लेकर सन 1757 से लेकर सन 1760 तक रहा, लेकिन वह अंग्रेजों की आर्थिक जो महत्वाकांक्षा थी, आर्थिक जो भूख थी, उसको शांत नहीं कर पाया। अतः अंग्रेजों ने
मीर जाफर को पद से हटाकर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को, मीर कासिम बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने क्या किया कि जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उससे हटाकर मुंगेर को राजधानी बना दिया। किसको राजधानी बना दिया? मुंगेर को राजधानी बना दिया। और दूसरा, जिस प्रकार अंग्रेज व्यापारियों को आर्थिक व्यापार में रियायतें दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार भारतीय व्यापारियों को रियायतें देना प्रारंभ कर। तो इसका विरोध करने के लिए जो एलिस आया, तो पटना के अंदर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस कारण से अंग्रेज नाराज हो गए और मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बना दिया गया। अब सन 1763 के अंदर मीर जाफर क्या बना? बंगाल का नवाब बना। तो मीर कासिम चुप रहने वाला नहीं था। वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला, अवध के शासक सुजाउद्दीन से मिला और उन्होंने त्रिगुट का निर्माण किया। मीर कासिम, अवध का सुल्तान सुजाउद्दीन और दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को पराजित करने की योजना बनाई। अंग्रेजों को पराजित करने की योजना बनाई। तो 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली और त्रिगुट थे मीर कासिम, शुजा और शाह आलम को पराजय का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप सन 1765 के अंदर सन 1765 ईस्वी के बीच अंग्रेजों एक इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो सूबेदारी थी, जो जागीरदारी थी, जो दीवानी अधिकार थे, वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। कड़ा व इलाहाबाद का जो प्रदेश है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। 26 लाख रुपए पेंशन दे दी गई शाह आलम को और उससे कड़ा व इलाहाबाद के प्रदेश ले लिए गए। इसके अलावा 50 लाख युद्ध के हार जाने के रूप में शुजा को अंग्रेजों को देना पड़ा और पुनः बंगाल का जो गवर्नर है वो लॉर्ड क्लाइव को बना दिया गया। तो इस प्रकार प्लासी युद्ध की जो रही सही कसर, बाकी जो कसर रह गई थी, वो बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। तो प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के कदम रखे बंगाल में और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में स्थायी कर दिया, स्थायी कर दिया। तो ये था बच्चों। इसके अतिरिक्त एक घटना और जो आपको बतानी है, ब्लैक होल की घटना क्या है? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना 20 जून सन 1757 में, 20 जून 1757 के अंदर सिराजुद्दौला ने, कहा जाता है कि 14x18 की एक काल कोठरी थी, जिसके अंदर एक कोठरी थी, एक मकान था, उसके अंदर 146 अंग्रेज अफसर, महिलाएं और बच्चे, उन सबको कमरे में गए और उसमें गैस का धुआं छोड़ दिया, जिससे दम घुटने से 123 अंग्रेज मारे गए। केवल 23 ही जिंदा बचे। ये होलवेल ने, होलवेल है, इसने इस घटना का उल्लेख किया है, जिसको अनैतिक कार्य बताया है किसका? सिराजुद्दौला का। इस घटना से रुष्ट होकर या अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षा को पूरा करने के लिए 23 जून सन 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। तो बच्चों, आज आपने ये जो महत्वपूर्ण आपने बक्सर और प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा। आपको कुछ सन ध्यान में रखनी है। सनों में 1707, पहले 1707 में आप बताओगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत की राजनीतिक जो एकता थी वो खंडित हो गई। भारत कई स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड हो गया। अवध, बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, ये राज्य बन गए। तो कहने का तात्पर्य है उस समय 1717 के अंदर बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले थे मुर्शीद खान, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उस समय दिल्ली का बादशाह था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने 3000 रुपये के नजराने के बदले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी बिना टैक्स दिए। इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में अपना वर्चस्व प्रभुत्व कायम करने के लिए बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित किया और बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, शुजा व शाह आलम की संयुक्त सेना को पराजित करके इलाहाबाद की संधि करके भारत के अंदर अपनी सत्ता कायम की और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बनाया। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल पर विजय प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट बताएंगे। धन्यवाद।